किरोड़ी और डोटासरा मामले में अशोक गहलोत का बयान सामने आया। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। ये बयान दिया गया। पिछले 5 साल से किरोड़ी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। किरोड़ी के आरोपों में सच्चाई नहीं है, अशोक गहलोत ने कहा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि बैठक पूरी तरीके से गैर राजनीतिक और संस्थागत थी। राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी की नियमित बैठक में शामिल हुआ। सभी ट्रस्टियों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। की यात्रा को जो है उसको उसके अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चित्रण को ढूंढना नहीं चाहिए। वो राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी या ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें जब ट्रस्टियों को बुलाया था उसकी मीटिंग वो थी। इसलिए कोई राजनीतिक गुनाहबाग करने की आवश्यकता नहीं मीडिया वालों को। मीरा जी बहुत सीनियर नेता है उस पार्टी के, RSS कहने के भी हैं। इसमें कई बार वो पार्टी छोड़ी वापस छोड़ी, उनके ऊपर है। पर वो सरकार बनने के पहले से ही सब पे आरोप लगातार है। अरे मैंने कहा तथ्य तो प्रस्तुत करो, तो उनके आर्ग्यूमेंट जवाब बड़ा बेतुक आया है कि तथ्यों की जरूरत ही क्या है। भाई आप कोई आरोप लगाओ तो कहो भाई ये आरोप इस प्रकार लगा रहे हैं, इसमें ये फैक्ट एंड फिगर है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बयानों की सियासत गरमा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस के प्रभाव और सरकार की कार्यशैली और एसीबी की भूमिका को लेकर भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। गहलोत के इन बयानों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तक कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। आखिर किसने क्या कहा और कैसे? आरएसएस से शुरू हुई बहस अब सुशासन और राजनीतिक नियंत्रण तक पहुंच चुकी है। देखिए आप रिपोर्ट में। आरएसएस पर बयान, बढ़ा सियासी तापमान। आरएसएस के दबाव आने के बाद मुख्यमंत्री हथियार डाल देते हैं, राज तो आरएसएस कर रहा है, ये तो मुंह को टेकेगा नहीं। सरकार पर सवाल, सियासत में उबाल। अनावश्यक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप बार बार चोट कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के, तो आप बताइए कि पार्टी में रिएक्शन होगा। गहलोत का आरोप, बीजेपी का पलटवार। राजनीति में जो है झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अगर तथ्य आप बात में तथ्य है तो तथ्य से बात करो। मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करते हैं और हमारी पूरी सरकार राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानों की जंग तेज हो गई है। गुरुवार को जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए जो कुछ कहा वो अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन गया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार आरएसएस के प्रभाव में चल रही है। उन्होंने दावा किया कि फैसले कहीं और से तय किए जा रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और जांच एजेंसियों से दबाव में कार्रवाई कराई जा रही है। क्या मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? उनका खुद का नाम आता है कि दबाव आता है, क्या आरएसएस वाला लाता होगा? आरएसएस के दबाव आने के बाद मुख्यमंत्री हथियार डाल देते हैं, राज तो आरएसएस कर रहा है, ये तो मुंह को टेकेगा नहीं। लगता है मुझे कि आजकल जो राज करते हैं लोग, ये मुकुटे बने हुए राजस्थान के अंदर राज कर रहा है, आरएसएस वाले कर रहे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन सब वहीं से एक्शन आते हैं। अशोक गहलोत के इन आरोपों पर अब बीजेपी की ओर से जवाब भी सामने आया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि गहलोत अपने कार्यकाल को भूल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उस समय सरकार का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के हाथ में था। उन्होंने कहा कि आरएसएस लंबे समय से समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। बेढम ने कहा गहलोत कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को अपनी जो सरकार की बातें वो याद आती हैं। उनके समय पर सोनिया गांधी जी के हाथ में रिमोट कंट्रोल था
और जब इन्होंने उस रिमोट से बाहर आने की कोशिश की तो कांग्रेस में आपस में बगावत हो गई। अब वही दिन इनको याद आते हैं, ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसने समाज की सेवा में काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित किए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को देखें चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखें, मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करते हैं और हमारी पूरी सरकार राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। वहीं बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी गहलोत पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा अशोक गहलोत चर्चा में बने रहने के ऐसे बयान दे रही हैं। अशोक गहलोत जी मीडिया में लगातार बने रहने के लिए कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिनका कोई आधार भी नहीं होता, अपन बयान देते हैं। फिलहाल राजस्थान की सियासत में आरएसएस और एसीबी के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। एक और जहां विपक्ष सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक निराशा और गुटबाजी से उपजा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने प्रदेश में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दे दी है। स्वशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी गई और यह घोषणा बजट घोषणाओं के तहत की गई है। नई नगर पालिकाओं के सुचारू संचालन के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 684 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दे दी। इस फैसले के बाद राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है। जयपुर और झुंझुनू जिलों में सबसे ज्यादा 7 नगर पालिकाओं का गठन हुआ। इन निकायों में कुल 684 पद स्वीकृत है। जयपुर में वाटिका, जमोरामगढ़, फागी, दूदू, कानोता, खेजरोली और कालाडेरा नगर पालिकाओं का गठन हुआ। निकाय की संख्या में बढ़ोतरी में तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशासन और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और इसके साथ ही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही निकाय में पदों पर भर्ती से प्रशासनिक कार्यों में भी आसानी होगी। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल चरम पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई नियुक्तियों के बाद अब अन्य खाली पड़े बोर्ड, आयोग, निगम और एकेडमिक में पद पाने के लिए दावेदारों की सक्रियता अचानक बढ़ चुकी है। राज्य में इसी साल होने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए इस कवायद को सरकार और संगठन दोनों स्तर पर राजनीतिक और समीकरण साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान जल्द, सूची तैयार, मंजूरी का इंतजार। कांग्रेस का वार, अब जागी सरकार। राजनीतिक नियुक्तियों पर सियासत। प्रदेश की राजनीति में अब इंतजार खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है, नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और पद की आस लगाए कार्यकर्ताओं की नजर सिर्फ एक फैसले पर टिकी है। वजह है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान, जिन्होंने साफ कहा कि पार्टी अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान हो सकता है। हमने होमवर्क कर लिया और समय जब मिलेगा, मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब उसकी घोषणा कर देंगे। इसी साल पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में नियुक्तियों को सिर्फ पद बांटने की कवायद नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश इस सूची में दिखाई दे सकती है। 110 से ज्यादा बोर्ड, आयोग में नियुक्तियां बाकी। महिला आयोग, बाल अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, खादी, कृषि, पर्यटन, खेल बोर्ड भी शामिल। कई अकादमियों में भी होंगे नए अध्यक्ष। लोकायुक्त समेत अहम संस्थाओं पर फैसला बाकी, जिसको लेकर जल्द नियुक्ति लिस्ट जारी हो सकती है। इधर कांग्रेस ने नियुक्तियों में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस का कहना है कि 2.5 साल बाद भी कई महत्वपूर्ण बोर्डों और आयोगों के पद खाली हैं, जिससे सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 2.5 वर्ष बीतने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी में अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां न के बराबर हुई हैं। ये दर्शाता है कि सरकार समाज के विकास और विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बनाने में शिथिल है और उनका इस ओर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं है। फिलहाल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के अगले कदम पर है, क्योंकि एक सूची कई नेताओं की राजनीतिक किस्मत बदल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।